खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आए। उससे पहले संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट हमारा जो है अलग से अपलोड होगा। तो कह रहे हैं कि सर इन्होंने जो है कह रहे सभी से विमर्श करने के बाद इन्होंने अदानी पावर को बेच दिया और अब इनके पास कुल 43,000 रुपये पड़े हुए हैं, जिसमें कि 13,000 का लाभ हुआ है इनको। कह रहे हैं कि इस पैसे को कहाँ लगाया जाए। और दूसरा, JSW सीमेंट पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहला जो क्वेश्चन था, इस 13,000 को कहाँ लगाया जाए या नया कहाँ खरीदारी करनी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक स्टॉक दे रहा हूँ, दैट इज टाटा पावर। खराब रिजल्ट और मेजर करेक्शन आज के सेशन में देखने को मिली है और आज के सेशन में बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर बाइंग हुई है। नो डाउट हमारे क्लाइंट्स के पास भी इसका पोजीशन है, तो हो सकता है क्लाइंट के पास पोजीशन है, बट चार्ट और फंडामेंटल जो सजेस्ट करते हैं 400 के आसपास से बाइंग आनी चाहिए थी। वो लेवल्स टच करने के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो आपको अगर नया खरीदारी करनी है तो टाटा पावर यहां से भी पसंदीदा पिक होगा। 450 460 के टारगेट्स के लिए 10 से 12% का अपसाइड मूव टाटा पावर में जल्द देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 385 का। और जी, दूसरा स्टॉक जो मैं नाम भूल गया स्टॉक का। JSW सीमेंट सर स्क्रीन पर है इस समय। और वो जानना ही चाह रहे थे कि इस पर अभी अपनी राय दे दीजिए। 1.25% के आसपास की मजबूती है सीमेंट पे सर, काफ़ी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। आपका रुख क्या है अभी सीमेंट पे, और खासतौर से JSW सीमेंट? देखिए मैं सीमेंट पे काफी पॉजिटिव हूँ, इंफ्रा पे पॉजिटिव है हम, और लगातार कई कई बार रिकमेंडेशंस भी देते हैं। मैं JSW सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा रिवर्सल आज के सेशन में देखने को मिला है। 132 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉक में रैली के बाद जो कंसोलिडेशन है, पिछले 1.5 महीने से कंसोलिडेशन है, उसके बॉटम आज टच करने के बाद बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। 132 135 के टारगेट्स के लिए JSW सीमेंट होल्ड एंड बाय करने की सलाह है। यहाँ पे नया भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस लगाइए। 135 तक के अपसाइड मूव JSW सीमेंट में नजर आते हैं। चलिए, ये बात निकल करके आई है और अब जरा एक एक करके तमाम खबरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहली खबर, MSCI इंडेक्स में जो होने वाले हैं बदलाव, उसको लेकर के फेडरल बैंक, नाल्को, MCX और इंडियन बैंक, इनको किया जाएगा शामिल। हुंडई मोटर, जुबिलेंट फूडवर्क, कल्याण ज्वेलर्स को किया जाएगा बाहर। फेडरल बैंक में उम्मीद ये है करीब 49.1 करोड़ डॉलर का इन्फ्लो आ सकता है। MCX की बात करें तो यहाँ पर 47.3 करोड़ डॉलर का संभावित इन्फ्लो होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं नाल्को में 30.8 करोड़ डॉलर संभावित खरीदारी की उम्मीद है। वहीं इंडियन बैंक में भी करीब करीब 209 मिलियन डॉलर के संभावित इन्फ्लो की उम्मीद जताई जा रही है। सर अब चारों पे अगर ना भी डिस्कस करें जो कि इंक्लूड हो रहे हैं, तो दो स्टॉक्स जिस पर कि आज काफ़ी एक्शन है, एक तो MCX और दूसरा नाल्को। जरा MCX से शुरू करना चाहेंगे। MCX में क्या करंट लेवल पे अभी पोजीशन बनाई जा सकती है, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 0.25% की तेज़ी 3200 पर कैसा लगता है MCX आपको? देखिए बनाई जा सकती है, और एक ही चीज है, और यही बोलेंगे 5 EMA का SL से बाय कीजिए। जिन्होंने लोअर लेवल पे भी ले रखा है वो होल्ड करके चलेंगे, यहाँ भी खरीदारी कीजिए। आज का जो लो है एग्जैक्ट 3131, ये 5 EMA ही है और वहां से बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। और मैं एक चीज बोलूंगा, स्टॉक ने 27 अप्रैल के बाद जितनी बार भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है, हर बार 5 EMA से ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो 5 EMA इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम कर रहा है, तो 3131 के SL से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ये रैली स्ट्रेच करता है तो यहाँ से हमें लगता है 3500 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। सारी चीज पॉजिटिव ही है। फंडामेंटल की बात करें, चार्ट्स की बात करें, कुछ नेगेटिव आसपास सराउंडिंग्स में दिख ही नहीं रहा है, तो बाय करने की सलाह है। 3500 के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3131 का। ये बात हो गई यहाँ पर। और सर उस पर नाल्को में? देखिए मेटल स्टॉक्स लगातार आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आज के सेशन में तो बहुत अच्छा रिवर्सल है, तो नेल्को को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 388 388 के SL से बाय कीजिए। बाउंस बैक में 440 460 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली, वीकली, मंथली सब पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। नेल्को बाय करने की सलाह है। 388 के SL से टारगेट 440 460। ठीक, अभी मेटल में सबसे पसंदीदा कोई शेयर है आपका?
देखिए, अभी भी अगर बात करते हैं तो वेदांता ही सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। 321 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा हम्म। है। एडजस्टमेंट भी हो चुका है स्टॉक में। और एडजस्टमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को के अकाउंट में ऐसा दिख रहा है कि वो माइनस है, नेगेटिव है, बट वो हम्म। नेगेटिव नहीं है। अभी स्टॉक्स आपके पास क्रेडिट होंगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं, काफी पॉजिटिव है। रैली और स्ट्रेच करनी चाहिए। 360 तक के अपसाइड मूव के लिए 1.5 महीने का कॉल है। 1 से 1.5 महीने के नजरिए से बाय कीजिए। 360 तक के अपसाइड मूव वेदांता में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 295 का। चलिए ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आएंगे, और जहां पर कि खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। अगली कंपनी है पाइन लैब्स, जहां पर कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 11% तक की गिरावट, 11% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म होने का की वजह से यहाँ पर जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1700 करोड़ से ज़्यादा के शेयर की खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 80%, 92.4 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। 25 मई को कंपनी के नतीजे भी आने हैं। सर, पाइन लैब्स को लेकर के आज काफ़ी सारी क्वेरीज भी आई थी, और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे सर, पहले बताइए सर। सर, मैं एक स्टॉक देना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए। देखिए, ये आप व्यूअर के ऊपर है। इंट्राडे खरीदना है तो इंट्राडे भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए हम पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर दे रहे हैं। 10-12% की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज सुबह से ही शुगर स्टॉक्स मिठास बढ़ा रहे हैं। चाहे बलरामपुर चीनी की बात करें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें, उसी सेक्टर में से एक स्टॉक लेके आए हैं, दैट इज आंध्रा शुगर। आंध्रा शुगर, अगर हम बात करें तो 94 रुपए 60 पैसे, 94.60 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 103 का होगा, दूसरा टारगेट 106 का होगा। 12% ऊपर तक के अपसाइड मूव इस स्टॉक में देखने को मिलने चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें 92.50, 92 रुपए 50 पैसे के एसएल से आंध्रा शुगर लॉन्ग कीजिए। डे ट्रेडिंग में भी 5-6% का अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। 99 और 100 के टारगेट्स डे ट्रेडिंग में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर 106 तक के अपसाइड मूव के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक है आंध्रा शुगर। आंध्रा शुगर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अब हो गया है 95, 98, और यहाँ पर पहला टारगेट दिया जा रहा है 103 का। 103 रुपये का पहला टारगेट आंध्रा शुगर पे निकल के आ रहा है। 95 रुपीज़ 98 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपको पहला टारगेट है 103, सेकंड टारगेट 106। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए 92.50, 92 रुपये 50 पैसे। यही स्टॉप लॉस दिया है सर आपने? जी। चलिए, 92 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर 96.50, इस चार्ट जरा एक बार रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पर अब अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इंट्राडे हाइज से ऊपर निकलता हुआ नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन का नया उच्चतम स्तर 96.50 का देखने को मिल रहा है आंध्रा शुगर के अंदर। 103। सर, आपने क्या बोला था, इंट्राडे के लिए क्या टारगेट रहेंगे? सर, जो लोग इंट्राडे खरीद रहे हैं 99 और 100 के टारगेट्स लेके चले, और पोजिशनल 103, 106 के टारगेट्स हैं। ओवरऑल मेरे पास 3 टारगेट्स हैं इस स्टॉक के, 99, 103 और 106। तो तीनों टारगेट्स बोलता तो थोड़ा वो टाइम जाता, तो इसलिए मैंने 103 और 106 बोला। और डे ट्रेडर अगर पोजीशन लेकर बुक करना चाहते हैं तो 99 और 100 के आसपास आप पोजीशन बुक कर सकते हैं। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो सलाह दी जा रही है वो 100 रुपये के आसपास, 99, 100 के आसपास के जो है टारगेट रखें वो। लेकिन जो लोग पोजिशनल लेके जा रहे हैं 103, 106, 2 टारगेट दिए जा रहे हैं। शानदार अप मूव यहाँ पर, अब 97 हो गया। देखते ही देखते यहाँ पर ज़बरदस्त मूव यहाँ पर आता हुआ। 4.25% से ज़्यादा की मजबूती अभी देखने को मिल रही है अब आंध्रा शुगर के अंदर। जैसे यहाँ पर और कोई तेज गतिविधि होती है या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई रिवीजन किया था, कुछ कह रहे हैं सर आप शायद? सर, मैं बोल रहा था बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ये मार्केट की पैनिक में ना सर ऐसा माहौल बन गया कि रैली नहीं बनेगी, ये स्टॉक नहीं चलेंगे। अभी आप देखिए, हम लोग, मुझे याद है मंडे को हमने शो किया था, सुजलॉन पे बात करी थी। तब सुजलॉन 53 रुपए पर था। आपका क्वेश्चन था क्या खरीदना चाहिए। कल निफ्टी में 300, 350, 400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। सुजलॉन में करेक्शन आया। आज फिर सुजलॉन 54 रुपए के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
आप देखिए 2 सेशन में 400 450 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन हो गया, लेकिन स्विट्जरलैंड उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक हैं। वोडाफोन आइडिया देखिए, 13 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे, वो टारगेट्स हासिल कर लिए स्टॉक्स हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट की करेक्शन में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, स्टॉक को सपोर्ट से आप बाय करेंगे तो बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और आंध्रा शुगर ने भी वही किया। रिसेंटली हाई 106 107 के थे, करेक्शन दिखाया 9460 के आसपास बॉटम बना के जब हमने रिकमेंड किया, और आप देखिए वहां से 3 साढ़े 3% की तेजी है। लेकिन अभी चार्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, फिर एक बार 106 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। मेरा कहने का पर्पस ये है, आप थोड़ा सा स्टॉक को देखिए, समझिए कहाँ बॉटम बन रहा है, वहां से खरीदारी कीजिए। बहुत अच्छे रिवर्सल्स चार्ट्स पे अभी भी बन रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ फोन लाइन पे है ममराज सिंह जी। ममराज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपुल साहब, नमस्कार। और मुदीर साहब को ठोक के बोलने के लिए धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। तो ममराज जी कहाँ से बोल रहे हैं? हैदराबाद से? हैदराबाद से बोल रहा हूँ हाँ, सर। कैसे लग रहे हैं सर प्रोग्राम ममराज जी? आपकी टिप्पणियां पढ़ते रहते हैं हम लोग। अरे आप है, फिर हम लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है विपुल साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। और ममराज जी जितना हो सके और लोगों तक भी कार्यक्रम को पहुंचाइए हैदराबाद में। आज कैसे याद किया सर, क्या सवाल है? बस हम तो लगे हुए हैं, बस बोनस टीम का, पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, हर सेक्टर में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में आपका ये शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट से ही मतलब जो है हमारा जो है जिस तरीके से तेजी से लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है वो आप लोगों की देन है। बताइए सर क्या सवाल है? तो सवाल तो वही है इसका, अपना इंडिया बुल्स ये क्या शेयर है साहब? एक्चुअली बढ़ते जा रहा है, थोड़ा डाउन होता है, मगर ये क्या शेयर है, क्या कंपनी है? नहीं तो आपने फिर यहाँ मतलब इतने सारे शेयरों में बातचीत होती है, आपको यही मिली इंडिया बुल्स। चलिए खैर अब क्या ही किया जाए, 11 रुपये 50 पैसे पे लिया हुआ है आपने, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? जी कब तक होल्ड कर सकते हैं? लगता है होल्ड तो कर सकता हूँ सर। चलिए एक बार पूछते हैं, ये आपने इंडिया बुल्स लिमिटेड बताई ना? हाँ, ये 11 रुपए चिल्लर का है अभी। 90% लगभग प्रॉफिट हुआ है अभी। हाँ ठीक, तो अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं अभी। मोदी सर अभी के लिए क्या सलाह रहेगी? अब ये शेयर चलता भी धमाकेदार है, अभी 1 महीने में 43% चल गया, अभी क्या करना चाहिए इनको? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें सुनने के लिए, और जिस तरह से आपने बताया मैं ठोक कर बोलता हूँ और आपने एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक इंडिया बुल्स लिमिटेड की बात है, देखिए बहुत अच्छा इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध लीजिए, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स जब ट्रैप करते हैं तो काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिलती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, रैली और आगे स्ट्रेच करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर आप पैसा डाल सकते हैं। इवन अभी हमने आंध्रा शुगर की बात करी, आप वहां पैसा डालिए, वैल्यूएशन वाइज अच्छा है। आईएफसीआई इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव बना हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्द इस काउंटर में 80 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। आईएफसीआई, आंध्रा शुगर, ये दो मेरे स्टॉक्स है जहां पर आप आईएफसीआई में क्या टारगेट दिया आपने? 80 रुपए का ना? यस सर, 80 रुपए तक के अपसाइड मूव। ये और कितने दिन के लिए सर है इंडिया, ये मतलब 6 महीने, साल भर, 3 महीने? सर 3 महीने का कॉल है। 3 महीने के लिए, हाँ मतलब ये थोड़ा सा, बहुत लोग कहते हैं आपने ये तो कम से कम नज़रिया तो ले लेते। तो 3 महीने में 80 रुपये जाएगा आईएफसीआई, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही। 65 रुपये के आसपास चल रहा है, अच्छा मोमेंटम 6 साढ़े 6% जो है कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये बात हो गई आईएफसीआई को लेकर के। एक और छोटा शेयर आ गया है मुदित जी के रडार पर, और ये भी ठोकने वाला है सर। बिल्कुल ठोकने वाला है सर, और डिस्क्लेमर भी दूंगा, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है, और अब जब डिस्कशन हो रहा है तो बता ही देता हूँ, वहां पर 92 के टारगेट्स रिकमेंड किए हैं। यहाँ पर 80 इसलिए बोला कि थोड़ा सा जो जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट कम है तो वो पहले प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, बट ओवरऑल हमने 92 के टारगेट्स दिए हैं। 6 महीने का कॉल अपने क्लाइंट्स को एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल ये रिकमेंड किया है, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। चलिए, ये बात हो गई आईएफसीआई को लेकर के, और इसके बाद जरा फटाफट जो है अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर।
और देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। वोडाफोन आइडिया सर, जरा इसका विश्लेषण कीजिए। आज 6% से ज़्यादा की, अब 7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 16 मई को जो है कंपनी की बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने के प्रस्ताव पर, वहाँ पर होगी चर्चा और अलग अलग माध्यम से किस तरीके से रकम जुटाई जाए इस पर जो है फैसला लिया जाएगा। ऑडिटेड जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के नतीजे, उस पर भी उसी दिन जो है बातचीत होगी। सर लेकिन जरा लेवल बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट टारगेट था उसके अब नज़दीक पहुंचता हुआ आइडिया। अभी यहाँ पर नए निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी? जो पुराने होल्ड कर रहे हैं, आज 12.95 का हाई लगा दिया सर, वहीं से थोड़ा सा हल्का भी हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी? तो शॉर्ट टर्म टारगेट 13 के थे, ऑलमोस्ट टारगेट हिट है। यहाँ पर नया नहीं खरीदना है, क्योंकि स्टॉक खबरों में रहता है और खबरों के चलते कहीं भी 10, 12, 15% का हमने देखा भी है हिस्ट्री में। आप देखिए कभी भी करेक्शन आ सकती है। तो आपको अभी कुछ नहीं करना। जिनके पास पोजीशन है और रिस्क एपेटाइट कम है, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, 13 रुपए पर हम बुक करने की सलाह दे रहे हैं और उनको इसी स्टॉक में दोबारा बाय कराएंगे 11 रुपए 20 पैसे के लेवल पर। 11 रुपए 20 पैसे अब दोबारा यहां से देखने को मिले तब फ्रेश लॉन्ग करना है। अदरवाइज हमें लगता है कि स्टॉक में करेक्शन बननी चाहिए। 11-20 पर नया बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 9 रुपए 80 पैसे का, फिर एक बार 20 रुपए तक की रैली दिखाएगा। 20 रुपए के हमारे टारगेट्स 1 साल के हैं, तो 1 साल के नजरिए से बाय कीजिएगा। 20 रुपए तक के टारगेट्स बनते हैं। अभी नया बाय नहीं करना है, 11 रुपए 20 पैसे पे नया लॉन्ग करेंगे। चलिए एक और अगला स्टॉक जो आपका है सर पसंदीदा, उसको भी जरा इसी समय ले लेते हैं। वोडाफ के बाद जो है सुज़लॉन वार पर भी जरा मैं राय जानना चाहूँगा, क्योंकि ये 20 कल परसों ऐसा लग रहा था ये दोबारा 50 का लेवल टेस्ट करेगा क्या, लेकिन आज उसने पूरी कसर जो है वो पूरी कर दी है। रिकवरी शानदार, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4% की तेज़ी, 53 रुपये 55 पैसे। अभी क्या करें सर? 53, 55, और क्या यहाँ पर नई बाइंग के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 50 रुपए की एसएल लगाइए, बाय करने की सलाह है। 62, 64 ये 2 टारगेट्स हैं यहाँ से सुज़लॉन के देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह है। जिसके पास भी पोजीशन है 50 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 62, 64 के टारगेट्स नजर आते हैं। और मैं एक चीज और कहूंगा, मैं रचित जी को भी अभी सुन रहा था, हमने ज्वाइन किया उससे पहले, और उनके टारगेट्स भी 64 के ही थे। तो मेरे और उनके टारगेट्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो जो लोग हमको फॉलो करते हैं डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। 64 तक के अपसाइड मूव सुज़लॉन में नजर आते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, चलिए तो ये बात सुज़लॉन को अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। 50 का स्टॉप लॉस, 62 और 64 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने की भी कुछ एक खबरें हैं। टेक्स मैको रेल लेकर के आए, आपने इस पर जिक्र भी किया था, और 4045 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है इसको, और ज़बरदस्त तेज़ी है यहाँ पर। साउथ अफ्रीकन ट्रेन कंपनी से ये ऑर्डर मिला है। 2235 फ्राइट वैगन्स, 30 डीजल लोकोमोटिव सप्लाई का इनको ये ऑर्डर मिला है। और शानदार ऑर्डर मिलने के बाद इस कंपनी को ग्लोबल एक्सपेंशन करने पे भी मदद मिलेगी, और शेयर में भी जिस तरीके से तेज़ी है, मार्केट कैप बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। टैक्स रेल क्या करें सर आज की रैली के बाद? सर पहले तो मैं आपसे एक ये टिप्पणी जानना चाहूंगा कि आप ऐसा क्या चीज खाते हैं जो आपको याद रहता है। मैंने 3 महीने पहले से स्टॉक का जिक्र किया था 88 और 89 के आसपास, और आपको ये याद है 3 महीने हो गए मोदित गोयल के साथ शो करते हुए, प्लस इतने सारे गेस्ट आते हैं, कोई इंट्राडे कॉल, कोई पोजिशनल कॉल देता है, और उसके बावजूद भी आपको याद रहा सर। अरे सर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि मतलब जो है याद रह जाती हैं चीज़ें। अब क्या करें सर टैक्स रेल में? देखिए टैक्स रेल में नया बाय करने की सलाह है। बहुत अच्छे रिवर्सल्स आज देखने को मिले हैं, और अगर ये रैली स्ट्रेच करता है, आप वॉल्यूम देखिए। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, करीब 9.5 करोड़ वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। और आज जहां मार्केट इतना डरा हुआ है, उसके बाद इस तरह का रिवर्सल है, रैली और स्ट्रेच होनी चाहिए। 132 से 135 तक के अपसाइड मूव टैक्स में को रेल में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस ले लीजिए 112 का। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी पे लिए चलते हैं। एक और स्टॉक रेलवे का ले लेते हैं फटाफट, और ये आया है सर आरवीएनएल पे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से इनको 221 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। यहाँ पर लोएस्ट बिडर रही है कंपनी 221 करोड़ के इस ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए। 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है सर। क्या व्यू रहेगा आपका करंट लेवल पे? आरवीएनएल क्या खरीद सकते हैं? देखिए आरबीएनएल नहीं खरीदना है अभी थोड़ा सा वेट करना है।
दो चीजों का वेट करना है, या तो ये 295 के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके ऊपर खरीदेंगे, या फिर एक बार 275 का लेवल टच करे, वहां खरीदेंगे। अभी हाल फिलहाल जिसके पास भी पोजीशन है आप होल्ड करके चल सकते हैं। 270 का एसएल लगा लीजिए, 275 के आसपास आए हम डेली शो करते हैं, आप कभी भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अदरवाइज 275 के आसपास कॉस्ट को आप एवरेज कर सकते हैं। 270 का एसएल लगाइएगा, बाउंस बैक फिर वहां से देखने को मिलेगा। 300 पहला टारगेट बनेगा, उसके बाद 310 तक की भी रैली बन सकती है। तो अभी कुछ नहीं करना, 270 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है सर। चलिए सर, अब एक दो रिजल्ट फटाफट अगर हम कवरेज में ला सकें। एक तो आपने टाटा पावर पे कॉन्ट्रा कॉल ली। टाटा पावर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, 4% डाउन रहे कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू 13% डाउन, एबिटा में 20% की गिरावट और मार्जिन्स भी थोड़ा घटते हुए दिखाई दिए हैं टाटा पावर के। इन नतीजों के बाद आप टाटा पावर को कैसे देख रहे हैं? क्या हालांकि नीचे लेवल से सपोर्ट आ गया है, बात सही कह रहे हैं, अभी खरीद सकते हैं सर टाटा पावर? सर बिल्कुल खरीद सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं चार्ट्स पर। ये करेक्शन तो जो पीएम साहब ने बोला उसके बाद 2 दिन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक 465 रुपए से ही लगातार करेक्शन दिखा रहा है। मतलब 29 अप्रैल से स्टॉक में करेक्शन बनी थी, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट डिस्काउंट हो रहे थे। आज जैसी खराब रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ, स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, जहां पर जिन्होंने फ्रेश शॉर्ट कर दिया होगा वो अच्छे से ट्रैप होंगे, और वो अगर ट्रैप होंगे तो रैली स्ट्रेच करेगा। तो इसलिए हमने बोला यहाँ पर कॉन्ट्रा कॉल है, बाय करने की सलाह है। 440 460 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस ले लीजिए 385। अच्छा, ये इसी तरह की मतलब कॉन्ट्रा कॉल आप क्या लेना चाहेंगे टोरेंट पावर के अंदर भी? वहाँ पर भी रिजल्ट्स आए हैं, स्क्रीन पर लेकर के हम आते हैं, और वहाँ पर भी नतीजे काफ़ी ख़राब रहे। प्रॉफिट 70% डाउन, रेवेन्यू जो है करीब 1% डाउन रहा है। एबिटा जो है, हालांकि एबिटा इम्प्रूव रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए, लेकिन प्रॉफिट पे डेंट लगा है। थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा इसमें क्या वजह रही, लेकिन शेयर प्राइस तो बुरी तरह टूटा हुआ है, 7.5% की गिरावट, 1478 का लेवल। क्या करें सर टोरेंट पावर? तब बिल्कुल इस पर भी कॉन्ट्रा कॉल है। और मैं एक चीज बोलता हूँ, आज हमने रिकमेंडेशंस अपने क्लाइंट्स को नहीं दिए हैं, आज एसओएस सर्विस ऑप्शन में ओपन किया है। इसका मतलब आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के पास पोर्टफोलियो है, कहीं भी फंसे हुए हैं, स्टक है। तो टोरेंट पावर को लेके काफी सवाल थे, उनको एक ही सजेशन दिया है, जो लोग 3 महीने 4 महीने के नजरिए से और होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको होल्ड करवाया है। स्टॉप लॉस दिया है 1380 का। बढ़िया बाउंस बैक बनना चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स हैं ये, टोरेंट पावर, टाटा पावर, एक बार मेजर करेक्शन देते हैं, फिर उसके बाद जब रैली बनती है तो बहुत तेजी से अपसाइड मूव दिखाते हैं। और टाटा पावर में तो हमने रैली देखी भी है, और टोरेंट पावर के चार्ट्स भी उसी तरह के दिखा रहे हैं। तो 1380 के एसएल लेके आप कॉन्ट्रा कॉल बाय भी कर सकते हैं, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। अगर बेयर मिनिमम में बात करूं तो 1700 रुपए तक का बाउंस बैक टोरेंट पावर में आना चाहिए। चलिए ठीक, एक काउंटर और ले लेते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर काफ़ी पहले शॉर्ट पोजीशन थी और अब वो जो है आज काफ़ी अच्छी रिकवरी है सर, कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2% बढ़ा है, और एबिटा में हालांकि प्रेशर देखने को मिल रहा है 8% के आसपास का। मार्जिन्स भी गिरते हुए दिखाई दिए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी कैसे देख रहे हैं सर आप? तब क्लियर कट बोल देता हूँ, 12,600 के टारगेट है। थोड़े बड़े दिखेंगे, फीजेबल नहीं दिखेंगे कि यार अभी 11,000 पर चल रहा है और 1,600 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं, बट इससे पहले कोई टारगेट बनता नहीं है। स्टॉक बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 11,400-500 पे हर्डल ले लेता है, फिर करेक्शन देता है। लेकिन अब जिस तरह का ब्रेकआउट ऑफ वॉल्यूम देखिए, लास्ट 3 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज के सेशन में हुआ है, और ऐसे मार्केट में 10% की रैली यहां से और स्ट्रेच करेगा, सीधे 12,600 तक के अपसाइड मूव 3 महीने में नजर आते हैं। इस तरह के स्टॉक 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ऐसे टारगेट्स नहीं दिखाते, थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाइए, 3 महीने के नजरिए से बाय कीजिए। 12,600 तक के अपसाइड मूव डिक्सन टेक्नोलॉजी में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 10,300 का। चलिए ठीक, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अभी तो बहुत सारी मतलब शेयर बाकी रह गए हैं सर, लेकिन समय थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा है। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए जिस भी स्टॉक पर हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय होल्ड इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।